नमस्कार दोस्तों। एस एन गोयनका जी की किताब धर्म दर्शन पर आधारित इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि गोयनका जी की दृष्टि में धर्म दर्शन का वास्तविक अर्थ क्या है। गोयनका जी कहते हैं कि धर्म दर्शन माने सत्य दर्शन। यहां दर्शन का अर्थ न फिलॉसफी है, न तत्व विवेचन है, न किसी रूप आकृति को देखना ही। यहां दर्शन का अर्थ है प्रत्यक्ष सत्य की स्वानुभूति, जीवन जगत की सच्चाइयों को, प्रकृति के सर्वव्यापी विधान को प्रत्यक्षानुभूति द्वारा जानना ही धर्म दर्शन है, सत्य दर्शन है। गोयनका जी समझाते हैं कि धर्म दुखों से छुटकारा पाने के लिए है और दर्शन है इसका वैज्ञानिक अभ्यास। प्रकृति के वे नियम जो हम पर हर क्षण लागू होते हैं, जिनका हमसे सीधा संबंध है, उनको जानना, समझना, स्वीकारना और अपने आप को उनके अनुकूल ढालना, यही धर्म दर्शन का उद्देश्य है। दर्शन के अभ्यास द्वारा हम इसमें जितने जितने पकते हैं, उतने उतने धर्म में प्रतिष्ठित होते हैं, सुख शांति के सच्चे अधिकारी होते हैं। धर्म दर्शन का अभ्यास हमारे आध्यात्मिक उत्थान का सोपान पथ है। गोयनका जी आगे कहते हैं कि प्रकृति के वे नियम जिनका हमारे दुखों से और दुख विमोचन से, हमारे बंधनों से और बंधन विमुक्ति से सीधा संबंध है, उन्हें जानना और जानकर उनका अपने भले के लिए उपयोग करना ही धर्म है। जो दुखों का कारण है उसका निवारण करना और जो दुख विमुक्ति का उपाय है उसको धारण करना, यही सर्वव्यापी विधान से समरस कराने वाला आत्महित व सर्वहितकारी धर्म है। प्रकृति का कारण कार्य वाला विधान सब पर लागू होता है। यह विधान न किसी पर कोप करता है न कृपा। कुदरत किसी का लिहाज नहीं करती। जो कानून तोड़ता है वह दंडित होता है, जो पालता है वह पुरस्कृत। अग्नि का धर्म जलाना है, यह प्रकृति का विधान है। हम अपनी नासमझी से अग्नि का दुरुपयोग करते हैं तो अपनी तथा औरों की हानि करते हैं, और सदुपयोग करते हैं तो उसका भरपूर लाभ उठाते हैं। हमारे दुख व दुख निरोध हमारी नासमझी और समझदारी पर निर्भर करते हैं। निर्गुण निराकार व्यक्तित्व विहीन सर्वव्यापी अनंत विश्व विधान यानी विश्व धर्म में किसी के प्रति कोई पक्षपात का भाव है ही नहीं। यह विधान सब पर समान रूप से लागू होता है। जो इसमें समरस हुआ वही दुख मुक्त हुआ। जितना जितना समरस हुआ उतना उतना दुख मुक्त हुआ। जब तक हम इस सच्चाई को ठीक ठीक समझते नहीं, तब तक भटकते हैं और अपनी हानि करते हैं। ठीक ठीक समझ लें तो भटकना छूट जाए। विधान यानी धर्म पालने के प्रयास में लग जाएं, ताकि अज्ञानवश विधान विरुद्ध कर्मों के आचरण से जो कष्ट उठा रहे हैं उनसे छुटकारा पालें। गोयनका जी बताते हैं कि मोटे मोटे तौर पर खान पान रहन सहन से संबंध रखने वाले कुदरत के जो कानून कायदे हैं, उन्हें समझकर और उनके अनुसार चलकर हम शरीर से स्वस्थ रहते हैं। ठीक वैसे ही सूक्ष्मतर स्तरों पर जो कानून हैं, उन्हें जान समझकर और उनका पालन करके हम आंतरिक सुख शांति हासिल कर सकते हैं। वे कहते हैं, रोग का कारण नहीं जानेंगे तो उसका निवारण नहीं कर पाएंगे। कहीं और ही जा उलझेंगे जिनका रोग से दूर परे का भी संबंध नहीं। यही अज्ञान है जो कि हमें रोग मुक्त नहीं होने देता। रोग का सही कारण मालूम हो जाए और उस कारण के निवारण में लग जाएं तो रोग मुक्त होने में क्या संशय रहे। गोयनका जी बताते हैं कि जब मानवीय ज्ञान और प्रतिभा अपनी शैशव अवस्था में थी, तो विस्मय विभोर मानव प्रकृति के हर स्वरूप को रहस्य गुम्फित ही देखता था। उसके सौम्य स्वरूप से मुग्ध हो उठता था और प्रचंड स्वरूप से भयभीत। सही कारणों को न जानने की उस अवस्था में भयभीत मानव ने कल्पना के सहारे किसी अदृश्य देव के प्रकोप को प्रकृति की विनाश लीला का कारण समझा और अपनी सुरक्षा हेतु उसकी प्रसन्नता का याचक बना। उसकी प्रशंसा में गीत गाए, उसका पूजन अर्चन किया, उसे अन्न बलि ही नहीं
बल्कि निरीह निरपराध पशुओं और मनुष्यों तक की बलि चढ़ाकर धरती को रक्त रंजित किया। लेकिन जब सही कारण ही नहीं समझा तो रोग का इलाज कैसे होता? गोयनका जी आगे कहते हैं, जिन थोड़े से मनुष्यों ने इन अंधविश्वासों की अवहेलना की और सच्चाई की खोज की, उन्हें अपने श्रम का उचित फल मिला। उन्होंने प्रकृति की सच्चाइयों के बहुत से रहस्य खोज निकाले। प्लेग, हैजा, चेचक जैसी महामारियों के सही कारण मालूम किए। मेधावी मानव ने इन रोगों के उन्मूलन में अपनी सारी शक्ति लगा दी। अकाल और बाढ़ देखकर असहाय हो हाथ जोड़ने के बजाय उसने अपनी बुद्धि लगाई और पुरुषार्थ जगाया। नदियों पर बांध बांधे गए। सत्य की खोज करने वाले इन मानव मनीषियों ने इसी प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में अंधविश्वास की जड़ें खोदीं और मानव जाति को सुख, साधन, समृद्ध करने में लगे रहे। स्तुत्य है मानव का यह सत्यशोधक अभियान, जो कि अब अंतरिक्ष मापने के लिए अपना वामन कदम बढ़ा रहा है। गोयनका जी कहते हैं कि परंतु इस बाह्य अन्वेषण से कहीं अधिक आवश्यक और महत्वपूर्ण रहा अपने आंतरिक अंतरिक्ष का अन्वेषण, अपने आप से संबंध रखने वाली निसर्ग की सच्चाइयों की खोज। वे सच्चाइयां जिनकी वजह से हम दुख संतप्त हो जाते हैं और वे जिनकी वजह से हम दुख मुक्त हो सकते हैं। इनको न जानने की वजह से अपने दैनिक जीवन की कठिनाइयों का कारण स्ट्रोक, देवी देवताओं और जगदीश्वरों की रुष्टि पर और निवारण उनकी तुष्टि पर आरोपित करने लगे। और इसीलिए जब जब छोटा या बड़ा दुख आया तो अपनी अबोध और भयभीत मनस्थिति में हम उनकी मनौती मनाने लगे, उन्हें भेंट चढ़ाने लगे, उनके स्थानों की यात्रा पर जाने लगे, उनकी अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसाओं के स्तवन पाठ करने लगे। इन मनःकल्पित विधाताओं को प्रसन्न करने के लिए अनगिनत कर्मकांडों का सृजन और पालन करने लगे। वे कहते हैं, परंतु मानव जाति का प्रबुद्ध वर्ग इस आंतरिक सत्य की खोज में लगा रहा। अनेक युगों में ऐसे अनेक ऋषि, मुनि, संत, ज्ञानी, बुद्ध जिन्होंने अंतर के अंतरिक्ष की खोज करके यह सिद्ध किया कि हमारे दुखों का मूल कारण और उसके उन्मूलन का उपाय हमारे भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं। उन्होंने देखा कि इस चित्तधारा पर जब क्रोध, ईर्ष्या, भय, वासना, मात्सर्य आदि विकारों की विकृति आती है तो हम दुख संतप्त हो उठते हैं, और यदि ये विकार दूर हो जाएं तो दुख से विमुक्त हो जाते हैं। उन्होंने खोजा कि आखिर ये विकार भी क्यों पैदा होते हैं और पाया कि समस्त विकारों की जननी तृष्णा है। प्रिय को प्राप्त करने की तृष्णा, अप्रिय को दूर हटाने की तृष्णा। भीतर ही भीतर कोई प्रिय सुखद संवेदना जागृत हुई कि राग रूपी और कोई अप्रिय दुखद संवेदना हुई कि द्वेष रूपी तृष्णा जागी। खोज जारी रही और उन्होंने जानना चाहा कि ये प्रिय, अप्रिय, सुखद, दुखद संवेदनाएं आखिर क्यों जागती हैं। तो उन्होंने देखा कि जब जब आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन, इन 6 इंद्रियों का अपने विषयों रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्शव्य और चिंतन से संघात होता है, तब भीतर ही भीतर शरीर और चित्त स्कंध पर विभिन्न प्रकार की अनगिनत सूक्ष्म तरंगें पैदा होती हैं और अपने पूर्व संस्कारों व अनुभूतियों के आधार पर हम उन्हें प्रिय या अप्रिय की संज्ञा देते हैं। गोयनका जी बताते हैं कि उन्होंने यह भी देखा कि जब आंख, कान, नाक, जीभ पर किसी विषय का कोई स्पर्श नहीं हो रहा हो और परिणामतः संस्पर्शजन्य संवेदना नहीं हो रही हो, तो भी शरीर और चेतना के स्तर पर तो जब तक जीवित हैं तब तक प्रतिक्षण यह स्पर्श संवेदनाएं होती ही रहती हैं और इन्हें प्रिय अप्रिय मानकर हम राग अथवा द्वेष की प्रतिक्रिया करते ही रहते हैं। और उन्होंने यह भी देखा कि यह सारा का सारा प्रपंच अंतर्मन के उस स्तर पर चलता रहता है जिस स्तर पर कि हमें होश ही नहीं रहता, यानी हमें पता ही नहीं चलता कि कब स्पर्श हुआ, उसके परिणाम स्वरूप कब संवेदना जागी और उसकी प्रतिक्रिया करते हुए कब हम राग द्वेष के स्रोत में पड़ गए, कब तनाव खिंचाव की गांठें बांधने लगे और कब दुखों का ढेर लगाने लगे।
उन्होंने देखा कि ऊपर ऊपर तथाकथित होश बने रहने पर भी भीतर ही भीतर बेहोशी, अज्ञान, अविद्या, मोह के माहौल में हम इस चित्तधारा में प्रतिक्षण अनजाने ही राग द्वेष का मैल प्रवाहित करते रहते हैं, वैसे ही जैसे नासूर में से पीप का आश्रव सतत बहता रहता है। इसी कारण दुख निमग्न हुए रहते हैं। गोयनका जी आगे कहते हैं, शोध जारी रही। उन्होंने देखा कि जिस क्षण अंतर्मन की उन गहराइयों तक जागरूक रहते हैं, अप्रमत्त रहते हैं, अज्ञान, अविद्या और मोह से मुक्त रहते हैं, इस अनित्य प्रवाह को निर्लिप्त अनासक्त भाव से देखते रहते हैं, उस क्षण चित्तधारा पर नया राग नहीं जागता, नया द्वेष नहीं जागता। परिणाम स्वरूप पुराने आश्रव क्षीण होते हैं, पूर्व संचित मैल छूटता है। उन्होंने देखा कि बार बार की समतामयी जागरूकता के अभ्यास से चित्तधारा निर्मल हुई जाती है, और जितनी निर्मल होती है उतनी सद्गुणों से स्वतः संपन्न होती जाती है। जब नितांत निर्मल हो जाती है तो सर्वथा सद्गुण संपन्न हो जाती है। वे कहते हैं, इस प्रकार स्वानुभूतियों के बल पर उन सत्य शोधकों ने देखा कि रोग का मूलभूत कारण और उसके निवारण का उपाय क्या है। निसर्ग ने अपने सारे रहस्य उनके सामने खोलकर रख दिए। उन्होंने देखा कि सत्य शोधन के इस प्रक्रम में उनकी अपनी चित्तधारा आश्रवों से, मैल से मुक्त हो गई है। उन्होंने पाया कि जो व्यक्ति इस अंतर्निरीक्षण और आत्मदर्शन के प्रक्रम को अपनाता है, वह निर्मल चित्त होकर दुख विमुक्त हो जाता है। सत्य शोधन का यह प्रत्यक्ष लाभ मानव जाति की बहुत बड़ी उपलब्धि रही। गोयनका जी एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं। कभी यह प्रश्न उठता है कि जैसा बाह्य भौतिक जगत के वैज्ञानिकों की खोज का लाभ उठाते हुए हम उनके द्वारा किए शोध प्रयोगों में से स्वयं नहीं गुजरते, हमें उनकी उपलब्धियों का सीधे लाभ मिलने लगता है, वैसे ही इस आंतरिक चैतसिक जगत की खोज का लाभ हमें स्वतः क्यों न मिले। हम उनके द्वारा खोजी गई सच्चाई को मान लें, उसमें श्रद्धा जगा लें, बस काम पूरा हुआ। हम में से प्रत्येक व्यक्ति उस शोध के प्रक्रम में से स्वयं क्यों गुजरे, धर्म दर्शन का अभ्यास स्वयं क्यों करे। उत्तर यही है कि यह शोध प्रक्रम ही तो उनकी खोज थी, यही तो हमारे रोग का इलाज है। जब तक कोई स्वयं आत्मनिरीक्षण न करे तब तक दुख विमुक्त नहीं हो सकता। अपने चित्त के विकारों का स्वयं साक्षात्कार करके ही उनका उन्मूलन किया जा सकता है। यही तो औषधि है जिसका सेवन करना ही होता है। जैसे किसी चिकित्सा जगत के वैज्ञानिक ने खोज निकाला कि मलेरिया के रोग का अमुक कारण है और उस कारण का इलाज कुनैन की दवा है। अब कुनैन की दवा चाहे कितनी गुणकारी हो, उसे रोगी स्वयं सेवन करेगा तो ही मलेरिया से मुक्त होगा। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की विधियों में से भटकते हुए इन श्रेयार्थी साधकों ने धर्म दर्शन की दवा खोज निकाली, जो कि 1000 रामबाण औषधि हो तो भी इसका सेवन तो अनिवार्य है ही। उन नारायण थास शुद्ध बुद्ध मुक्त महापुरुषों की तो इतनी ही कृपा है कि उन्होंने रास्ता ढूंढ दिया, उस पर चलना तो हमें होगा ही। कोई अपने कंधे पर चढ़ाकर मंजिल तक पहुंचाने नहीं आएगा। अपनी मुक्ति अपने हाथ की सच्चाई को मानने का अर्थ अहंकारी बनना नहीं, बल्कि विनीत भाव से अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करना है। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, यह थी S.N. गोयनका जी की किताब धर्म दर्शन का पहला भाग। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपके ऐसा करने से हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। अगले वीडियो में हम इस किताब के अगले भाग पर चर्चा करेंगे।